हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग होममेड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर, ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र डिस्पेंसर बनाने जा रहे हैं। और ये बहुत ही आसान है और कमाल की बात है कि इसमें किसी तरह की प्रोग्रामिंग का यूज़ नहीं होना है, ना ही कोई माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होना है, ना ही कोई आर्डिनो, कुछ भी नहीं। केवल सिंपल सा हमें ज़रूरत है एक IR सेंसर मॉड्यूल की और उसके साथ एक ट्रांजिस्टर, जो कि मैंने BC547 यूज़ किया है। बस इन दो चीज़ों की हेल्प से, और एक मोटर यूज़ किया गया है। उस मोटर की हेल्प से, मोटर मीन्स जो पंप, वाटर पंप, हमने जो है DC वाटर पंप का यूज़ किया है, जो कि 12 वोल्ट से भी चल सकता है, बट हमने यहाँ पे इसे 5 वोल्ट के मॉड्यूल में लगाया है, तो 5 वोल्ट से ही उसे चलाया है और जो कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे कनेक्शन किया और ये कैसे फ़िलहाल वर्किंग है। तो अभी जो है मैं इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। हमने इसे कनेक्शन में लगा रखा है, सप्लाई में लगा रखा है। ओके, और जब भी हम इस सेंसर के पास हाथ ले जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से जो है सैनिटाइजर गिरने। फिलहाल तो मैंने इसमें आपको दिखाने के लिए पानी लगा रखा है, बट यू कैन यूज़ इट फॉर सैनिटाइज़र डिस्पेंसर, ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र डिस्पेंसर, राइट। तो आप ये देख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें कैसे कनेक्शन क्या किया हुआ है। ये है IR सेंसर जो इसमें मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और कैसे कनेक्शन करना है, ट्रांजिस्टर से कैसे कनेक्ट करेंगे, मोटर से कैसे कनेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ ऊपर ये जो है एक BC547 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका भी कनेक्शन मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे जो इसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है, राइट। तो इसके बाद जो है एक वाटर पंप है जो बॉटल के अंदर लगाया है मैंने, वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैंने एक वाटर पंप लगा रखा है, DC वाटर पंप। ये है वो DC वाटर पंप। ओके, इसमें एक पाइप की मदद से जो है मैंने जो भी सैनिटाइज़र है, वाटर आप इसमें यूज़ करेंगे, उससे बाहर की तरफ इसके लिड में कनेक्ट कर रखा है, आप ये देख सकते हैं। और यही लिड जो है आउटसाइड आके यहाँ से जो भी वाटर या जो भी सैनिटाइज़र है उससे बाहर लाता है। तो इसमें केवल 3 मेजर कंपोनेंट हैं। एक है हमारा IR सेंसर मॉड्यूल, दूसरा है हमारा ट्रांजिस्टर, और तीसरा मैंने अभी आपको वाटर पंप दिखाया, वो है। तो आइए इसकी सर्किट देखते हैं कैसे हमें कनेक्ट करना है। ये इसका कनेक्शन है, कैसे हमें कनेक्शन करना है। बेसिकली दोस्तों, जो हमारा IR सेंसर मॉड्यूल होता है उसके पास 3 पिन होती है। एक होता है आउट, एक होता है VCC और एक होता है ग्राउंड। बिल्कुल इसी जो है पैटर्न में आपको वहाँ पे भी मिलेगा कनेक्शन। तो ये जो आउट पिन है, यहाँ से हमने कनेक्शन कर दिया है। ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया था BC547, तो ट्रांजिस्टर के बेस पे हम ये कनेक्शन डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, इससे आप जो है सोल्डरिंग कर सकते हैं, आप इसे जो है सिंगल वायर से भी आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मोटर था, जो वाटर पम्प था, उसके पास एक जो है VCC, एक रेड कलर की वायर होती है और एक ब्लैक कलर की वायर होती है। रेड कलर की वायर को हम लोग जो है VCC से कनेक्ट कर देंगे इस IR सेंसर मॉड्यूल के, और जो नेगेटिव वायर होती है वो हम लोग जो है ट्रांजिस्टर के एमीटर पे कनेक्ट कर देंगे। और जो ट्रांजिस्टर कलेक्टर होता है उससे आप यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, इस पे ग्राउंड की पिन से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमने IR सेंसर को भी पावर देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने तो USB केबल का यूज़ किया था। USB केबल के एक एंड को मैंने कट कर दिया था और रेड और ब्लैक वायर वहाँ से देख लिया था। रेड वायर को मैंने VCC पे कनेक्ट कर दिया और ब्लैक वायर को मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने इन सबको पावर दे दिया, और हम लोग जो है चार्जर से इसे जो है 5 वोल्ट 1 एम्पियर के चार्जर से हम इसे जो है सप्लाई देंगे, और ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा जैसे कि मैंने आपको दिखलाया। तो जब भी हम अपने हाथ को सामने लाएंगे, ये सेंसर उसे सेंस करेगा और अकॉर्डिंगली जो है यहाँ से एक 1 सिग्नल जनरेट करेगा, जो कि यहाँ से एमीटर और कलेक्टर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा, और ये वाटर पंप स्टार्ट हो जाएगा और आउटपुट पे पानी या जो भी सैनिटाइज़र है वो आ जाएगा। तो ये है प्रॉपर कनेक्शन। आप इसको सेम इसी तरह कनेक्ट करेंगे और आपका पंप बिल्कुल काम करेगा, आपका सैनिटाइज़र बिल्कुल काम करेगा।